रुको, बस 1 मिनट में साइन कर दूंगी, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात सुन लो। अर्जुन, कोर्ट रूम में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने समय को वही रोक दिया हो। जब जज साहब ने चश्मा उतार कर मेरी पत्नी मीरा की तरफ देखा और मैं भी अचरज से उसे देखता रह गया। जिस औरत ने आज तक मेरे सामने ऊंची आवाज में एक शब्द नहीं कहा था, वो आज अदालत में सबके सामने कुछ कहना चाहती थी। मेरा नाम अर्जुन वर्मा है, उम्र 35 साल। दिल्ली में मेरा खुद का एक्सपोर्ट का बड़ा बिजनेस है। बाहर से देखने वालों को मेरी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, पैसा, इज्जत, सब कुछ। लेकिन आज मैं उसी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के लिए कोर्ट में खड़ा था, अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए। मीरा एक साधारण सी लड़की, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई अमीर बैकग्राउंड। 7 साल पहले हमारी शादी हुई थी, अरेंज मैरिज। माँ ने चुना था और मुझे कोई ऐतराज नहीं था। वो सुंदर थी, शांत थी और संभालना जानती थी, और मेरे लिए बस इतना ही काफी था। लेकिन इन 7 सालों में मैंने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। मेरे लिए वो बस एक जिम्मेदारी थी, एक पत्नी जो घर संभाले, खाना बनाए, मेहमानों का ख्याल रखे। प्यार क्या होता है ये मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। फिर मेरी जिंदगी में नताशा आई, मेरी बिजनेस मैनेजर, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और मॉडर्न थी। वो मेरी बातें सुनती थी, मेरे सपनों को समझती थी, और धीरे धीरे मैं उसकी तरफ खींचता चला गया। एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मीरा से तलाक लेना है। जब मैंने मीरा को ये बात बताई, उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप सुनती रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में कोई गुहार नहीं। बस इतना कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मुझे मंजूर है। मुझे लगा शायद उसे भी इस रिश्ते की परवाह नहीं है, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने तलाक का केस आगे बढ़ा दिया। 6 महीने बाद आज वो आखिरी दिन था, बस साइन होने थे और रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। नताशा बाहर इंतजार कर रही थी, मेरा वकील बगल में खड़ा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन मीरा के उस एक वाक्य ने सब रोक दिया और बोली, 7 साल अर्जुन, 7 साल मैंने तुम्हारे साथ बिताए। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, ये मुझे हमेशा पता था, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और बस तुम्हें खुश देखना चाहती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम्हें याद है जब शादी के 2 साल बाद तुम्हारा बिजनेस डूबने लगा था और तुम्हें 50 लाख की जरूरत थी? तुमने सबसे मांगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तुम रात रात भर जागते थे, टूट चुके थे। तब मैंने तुम्हें 50 लाख दिए थे और तुमने सोचा था कि वो पैसे मेरी माँ के गहनों से आए हैं। मीरा की आवाज कांप गई, लेकिन उसके शब्द नहीं रुके। अर्जुन, वो पैसे मेरी माँ के नहीं थे, वो पैसे मैंने अपनी किडनी बेचकर जुटाए थे। कोर्ट रूम में सन्नाटा नहीं था, वो सन्नाटा चीख रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे, गला सूख गया और मैं अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा रह गया। मीरा ने अपने बैग से मेडिकल रिपोर्ट निकाली और कहा, ये सबूत है, मैंने 5 साल पहले अपनी एक किडनी दान की थी। मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी। तुम्हारे सपने मेरे सपनों से बड़े थे। मैंने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि अगर सच बताती तो तुम पैसे नहीं लेते और तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो जाता। उसने तलाक के कागजों पर साइन किए और कलम मेरी तरफ बढ़ा दी। अब तुम्हारी बारी है। मैं उस कलम को देखता रहा, लेकिन साइन नहीं कर पाया। मेरे सामने मीरा की 7 साल की चुप्पी, उसका त्याग, उसका दर्द घूम गया। मैं खड़ा हुआ और कहा, मैं तलाक नहीं चाहता। पूरा कोर्ट रूम चौंक गया। मैं मीरा के पास गया और कहा, आज मुझे समझ आया कि असली प्यार क्या होता है। वो जो बिना मांगे देता है, बिना शिकायत सहता है। जज साहब ने पूछा, क्या आप तलाक रद्द करना चाहती हैं? मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर हिला दिया। केस वही खत्म हो गया। बाहर नताशा खड़ी थी, लेकिन मैंने उसका हाथ छोड़कर मीरा का हाथ थाम लिया। उस दिन के बाद मैंने मीरा को समझना शुरू किया, उसकी सेहत, उसके सपने, उसकी इच्छाएं, सब कुछ। मीरा ने फिर से पेंटिंग शुरू की, उसकी खोई हुई पहचान लौट आई। समय बीता, मीरा की सेहत सुधरी, हमारी बेटी आशा पैदा हुई और हमारा घर सच में घर बन गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है
अगर उस दिन मैंने साइन कर दिया होता तो शायद मैं अमीर रहता, लेकिन खुश नहीं। मीरा ने मुझे सिखाया कि प्यार शब्दों में नहीं, त्याग में होता है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।